दोस्तों, अगर आप अपनी कार के लिए एक कार वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं, आप अपनी कार को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, बिल्कुल डस्ट फ्री रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चुनाव है कि आप एक कार वैक्यूम क्लीनर खरीद लें। और अगर आप उसकी तलाश में हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लेना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 कार वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक कार वैक्यूम क्लीनर किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या फीचर खास होते हैं जिन्हें हमें देख लेना चाहिए, या फिर मैं कहूं तो उससे पहले मैं उसकी बाइंग गाइड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा या फिर रिकमेंड करूंगा वो बहुत गहन और बहुत डीप रिसर्च के बाद या फिर बहुत समय की रिसर्च के बाद इस लिस्ट में रखे गए हैं और आप उन पर काफ़ी हद तक मुझे लगता है मेरी तरफ से भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो चैनल है वो किसी तरीके का प्रमोटिंग या फिर स्पॉन्सर कंटेंट नहीं बनाता है। हम बिल्कुल डायरेक्टली आपके लिए काम करते हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम करते हैं। दोस्तों, मैं जो भी आपको प्रोडक्ट बताऊंगा सभी के प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा और फिर आप बहुत अच्छे से इन्हें चूज कर पाएंगे। तो फाइनली अब हम चलते हैं एक कार वैक्यूम क्लीनर की बाइंग गाइड की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया डील्स। अगर एक कार वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला है उसका टाइप। आपको दो टाइप जो है मार्केट में देखने को मिलेंगे, पहला है कॉर्डेड और दूसरा है कॉर्डलेस। यहाँ पर मैं पावर कॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सटेंडेड कॉर्ड आती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो कॉर्डेड वाले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनको यूज़ करना भी आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसके उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ कि अगर आप कहीं अपने दुकान के अपने घर के चारों ओर कहीं भी गाड़ी को वैक्यूम करवाते हैं तो एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर देखने को मिलेगा। उसमें एक लंबी सी कॉर्ड होती है, तो वही होता है कॉर्डेड, जिसके पीछे काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज टैंक लगा रहता है। अगर कॉर्डलेस की बात की जाए तो कॉर्डलेस आपको मिलता है सिंपली, जिसे हैंड से आप पकड़कर बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब किफ़ायती दाम में आपको मिल जाएंगे और पर्सनली यूज़ के लिए भी बेहतर रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल कार वैक्यूम क्लीनर ही सारे बताने वाला हूं और ये इतने प्राइस में होंगे कि आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा और अफोर्डेबल भी रहेंगे। सेकंड फीचर है पावर सोर्स की। आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो किस पावर से चलता है, किस सप्लाई से चलता है। तो यहाँ पर AC DC बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कार के लिए ले रहे हैं स्पेशल, तो आप जो है DC 12 वोल्ट का लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके साथ अगर आपको AC का ऑप्शन मिल रहा है तो बेहतर है, लेकिन 12 वोल्ट DC जो है वो होना ही होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और बहुत आसानी से आप अपनी जो कार है उसके सिगरेट वाला जो सॉकेट आता है उसमें लगाकर, जिसमें आप चार्ज करते हैं फ़ोन वगैरह, उसमें लगाकर बहुत आसानी से अपनी कार को साफ़ कर सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। सेकंड थिंग है या फिर अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपको उसमें टेक्नोलॉजी देखनी है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से डस्ट वगैरह को क्लीन करते हैं और हार्मफुल जितने भी आपके पार्टिकल होंगे सभी को ऑब्जर्व कर लेंगे या फिर शक करके उसको साफ कर देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इनका जो फिल्टर है वो वॉशेबल रहता है। मतलब जब भी वो बंद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है फिल्टर से रिलेटेड, तो आप उसको वॉश कर सकते हैं निकाल कर और दोबारा से लगा सकते हैं। तो हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट भी है और काफ़ी बेहतर भी है। उसके बाद आपको अगर आप पावर सोर्स वाला देख रहे हैं 12 वोल्ट DC, तो आपको पावर कॉर्ड भी देखनी होगी। तो उसके साथ कम से कम आपको 10 फीट की जो पावर कॉर्ड है वो मिल रही हो, क्योंकि जब आप उसको अपने सॉकेट में लगाएंगे कार के, तो वो जो है आपकी कार के सभी कोनों तक, यानी कि पीछे जो स्पेस रहता है बूट स्पेस, वहां तक भी पहुंच जाए। तो ये चीज देख लीजिए, आपकी जो पावर कॉर्ड है वो 10 फीट तक तो होनी ही होनी चाहिए। अगला जो फीचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी संक्शन कैपेसिटी। अगर संक्शन कैपेसिटी कम होगी तो आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब पूरा जो खेल है वो संक्शन कैपेसिटी का ही है और बहुत ज़्यादा संक्शन कैपेसिटी होगी तो कार में डैमेज हो जाने के भी कुछ चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। छोटी मोटी फैब्रिक वगैरह जो है वो डैमेज हो सकती है, तो ऐसा नुकसान हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा संक्शन कैपेसिटी है तो। हालांकि ऐसा इशू होता नहीं है, संक्शन कैपेसिटी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती क्योंकि उसमें भी पैसा ही खर्च होता है। तो संक्शन कैपेसिटी की बात करें तो जो बहुत बेसिक से शुरू करूं मैं अगर आपको बताऊं तो 4.5 किलो पास्कल से और आप जो है 6.5 या फिर 7 किलो पास्कल तक जा सकते हैं। ये जो है बहुत आइडियल है और इसमें आपका काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला फीचर है इसका वेट। अब अगर वेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी ना हो, क्योंकि लाइट वेट बहुत ज़्यादा होगा तो बिल्ड क्वालिटी भी खराब होगी और फिर उसके अंदर जो मोटर है जो संक्शन क्रिएट करेगी वो भी हल्की होगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा नहीं है। तो एक आइडियल वेट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी ना हो, बहुत हैवी भी ना हो।
आप ऐसा होना चाहिए जिसे आप हाथ से पकड़कर आराम से चला सकें। तो लगभग मुझे लगता है 800 ग्राम से लेकर और 1.5 kg या 1.5 kg जो है वो काफ़ी अच्छा है, आइडियल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। अब मैं आपको इसके कुछ कॉमन फीचर बता देता हूँ जो आपको सभी में मिलेंगे और आपको देखना भी है। सभी पे वेट एंड ड्राई जो है वो क्लेम किया गया होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो है ड्राई को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे वेट में आपको, यानी कि जो गीला थोड़ा बहुत पानी वगैरह होगा उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन ये लिक्विड में ही होगा। अगर आप वैसे कोई कूड़ा वूड़ा है जो थोड़ा बहुत गीला है उसमें आपको परफॉर्मेंस सभी की अच्छी मिलेगी। किसी में भी आपको डस्ट बैग या फिर जो अलग से बैग लगाया जाता है, जैसा कि आपने बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर में देखा है, ब्लैक कलर की जो पन्नी लगाई जाती है वो आपको पॉलीथीन नहीं लगानी पड़ेगी। तो किसी में भी डस्ट बैग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सभी में आपको मल्टी टाइप कनेक्टर मिल जाएंगे, लाइक दैट आपको सभी में एक्सटेंडेड कॉर्ड मिल जाएगी, माउथ कनेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मल्टी टाइप कनेक्टर जो होते हैं वो सभी में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी स्टोरेज जो है सभी में मुझे लगता है 0.5 से 1 लीटर तक आपको स्टोरेज मिल जाएगा, और ये इनफ भी है क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो आप साफ़ नहीं कर पाते हैं कपड़े वगैरह से, या जो धूल है, जो मेन चीज़ें हैं वो साफ़ करनी है, तो मुझे लगता है इनफ है। 0.5 से 1.1 जो या फिर 1 किलोग्राम तक का जो स्टोरेज है वो काफ़ी है। तो उसके बाद दो ही चीज़ें रह जाती हैं, पहला है प्राइस और दूसरा है वारंटी। तो वारंटी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी है और जो बेस्ट है वही रखे हैं, और प्राइस की बात करें तो प्राइस डिपेंड करता है आप पर कि आपका बजट कितना है या फिर आप कितना जो है उसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आपने उसके लिए बजट बनाया। और फाइनली चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, बेस्ट 5 कार वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया पर। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है iGrade VL1010V का एक मॉडल। इसकी कीमत है 1499 रुपये और इसकी कस्टमर रेटिंग है 4.1 स्टार। अगर इसके टाइप की बात करें तो है ये कॉर्डलेस, लेकिन अगर आप पावर टाइप में देखेंगे तो ये कॉर्डेड है। और अगर इसकी बात करें पावर की तो ये 12 वोल्ट से चलता है और आपको सिंगल डीसी की सप्लाई मिलती है, जिससे 12 वोल्ट से ही आप चला सकते हैं। इसमें आपको हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो मैंने आपको पहले बताई थी। सभी में मैंने यही टेक्नोलॉजी वाले रखे हैं जो आपको बहुत बेहतर हो। इसका जो वेट है वो भी 900 ग्राम है, जो काफ़ी बेहतर है, मतलब एक आइडियल वेट इसे कह सकते हैं। सक्शन कैपेसिटी आपको 5 किलो पास्कल मिल जाती है, और जो आपकी पावर कॉर्ड है उसकी लेंथ आपको 4 मीटर या फिर 12 फीट मिल जाती है, जो काफ़ी बेहतर है। या फिर कहूँ तो मतलब इसके थ्रू आप अपनी पूरी गाड़ी को साफ कर सकते हैं, कोई शॉर्ट जो है आपको पावर कॉर्ड का वो नहीं देखने को मिलेगा। वारंटी जो है इसकी आपको 1 साल की देखने को मिलेगी। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रोज की बात की जाए तो सबसे पहला तो यही है कि जिस बजट में ये आपको मिल रहा है, जिस बजट में ये फीचर्स सारे मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो इजी टू यूज़ है, बहुत आसानी से चला सकते हैं। सिंपली आपको लगाना है, जो आपका सिगरेट सॉकेट होता है कार का, जिसे हम फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, उसमें आपको लगाना है सिंपली, और आप इसको बटन दबाकर चला सकते हैं। हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी है तो आप फिल्टर भी साफ कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपको इसमें मोर कनेक्शन नहीं मिलते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था कनेक्टर टाइप, जैसे आपको एक्सटेंडेड कॉर्ड मिल जाती है कुछ 1 फीट की। तो उससे क्या होता है कि ऐसी जगह पे भी इसको ले जाकर आप जो कॉर्ड है उसको साफ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो पूरा वैक्यूम क्लीनर है उसका जो माउथ वेंट है वो ना पहुँचे। तो ये जो है एक इसका नुकसान है कि आपको इसमें एक्सटेंडेड कॉर्ड जो है वो नहीं मिलती। अगर आपको लगाना है तो वो एक्स्ट्रा लगाइए। इसका जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम है, जिसमें आप अपनी डस्ट या फिर जो भी कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो आपको बार बार जो है वो साफ करना पड़ सकता है। तो ये इसके कॉन्स हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक है क्योंकि इस बजट पे इस वीडियो में यही रखा है मैंने, तो अब आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। रिव्यूज़ वगैरह सारे कुछ अच्छे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फाइनली 4th नंबर पर है हमारे पास RNG इको ग्रीन नाम का एक RNG 2002 मॉडल। इसकी कीमत की बात की जाए तो इसका प्राइस भी वही है 2002, यानी कि ये जो है प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं समय के साथ। तो मैं यहाँ पर इसकी गारंटी नहीं देता हूँ कि इसका प्राइस यही रहेगा आगे चल के, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। इसकी कस्टमर रेटिंग की बात करें तो 3.8 स्टार है, जो मुझे लगता है इतनी एक्सलेंट नहीं है जितनी इसे होना चाहिए। टाइप की बात करें तो कॉर्डलेस इसका टाइप है, और ये भी आपका 12 वोल्ट डीसी करंट से चलता है। आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वेट इसका भी काफी ठीक ठाक है, 850 ग्राम इसका वेट है। संक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 6.5 किलो पास्कल संक्शन कैपेसिटी है, जो कार को साफ करने के लिए बहुत बेहतर है। अगर जो क्लेम किया है वो सच होगा तब। वायर की बात करें तो 5 मीटर की, मतलब आपको 15 फीट की जो वायर है लगभग वो मिल जाती है, और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब कोई एसयूवी है बड़ी, स्कॉर्पियो या फिर कोई फॉर्च्यूनर वगैरह जैसी गाड़ी भी है, तब तक उसका बूट स्पेस आपको
प्रॉपर साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वायर है या फिर जो लेंथ है पावर कॉर्ड की वो शॉर्ट नहीं पड़ेगी। इसकी अगर बात करें तो ये आपको जो है वो मल्टी टाइप कनेक्टर के साथ मिल जाता है, एक्सटेंशन माउथ मिल जाता है। इससे आप जो है ऐसी जगह इसको ले जा सकते हैं जहां पर आपका जो पूरा वैक्यूम क्लीनर है वो नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ एक एक्सटेंशन ट्यूब मिल जाती है, एक्सटेंशन कॉर्ड मिल जाती है जो आपका बहुत अंदर तक जा सकती है, जहां सफाई जो है आप नहीं कर सकते सीधे हाथ से। और उसके साथ एक ब्रश जो आता है, कनेक्टर ब्रश होता है क्लीनिंग के लिए, वो भी आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। वारंटी की बात करूं तो 1 साल इसकी वारंटी है। अब आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उससे पहले इसके प्रोज और कॉन्स भी सुन लीजिए। अगर इसके प्रोज की बात करूं तो सबसे पहला तो ये है, इसकी जो संक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी हाई है। वेट बहुत कम है, बहुत अच्छा वेट है, मतलब लाइट वेट है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मैं अगर आपको बताऊं तो एक जो कार है आपकी, चाहे वो हैचबैक हो चाहे एसयूवी हो, क्योंकि जिस हिसाब से पावर कॉर्ड की लंबाई है तो एक कार के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है। और सबसे पहला कॉन्स इसका यही है कि आरएनजी जो है वो उसका ब्रांड का थोड़ा सा इशू है, और दूसरा कॉन्स भी इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि इसमें सर्विस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और यही कारण है कि इसकी जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं 4 स्टार नहीं है, 3.8 स्टार है। तो ब्रांड का या फिर सर्विस का थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप इसको लेते हैं। और बाकी लेकिन परफॉर्मेंस के तौर पर जो है ये काफ़ी बेस्ट है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। फाइनली चलते हैं इस लिस्ट के तीसरे नंबर के कार वैक्यूम क्लीनर की तरफ, और तीसरे नंबर पर है दिस वर्क्स का एक TWC01 नाम का मॉडल। इसके साथ एक और भी मॉडल आता है TWC13, और वो जो है काफ़ी महंगा है, लेकिन आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम कर रहे हैं TWC01 की बात। इसकी कीमत भी 1499 है, तो पहले वाले का कहीं ना कहीं कंपैरिजन मिल गया है। और इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार है। सबसे पहले इसके पावर की बात करते हैं तो कॉर्डेड टाइप है, मतलब पावर में, लेकिन वैसे कॉर्डलेस ही है। मैंने कॉर्डलेस का जो मीनिंग है, जिस मीनिंग में बोल रहा हूँ, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसका अभी जो पावर सप्लाई या फिर पावर डिमांड है वो 12 वोल्ट ही है डीसी, जिसे आप चला सकते हैं कार से सिंपली। फिल्टर जो है इसका हेपा फिल्टर है, ये टेक्नोलॉजी भी मैं आपको समझा चुका हूँ। वेट इसका जो है वो है 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम इसका वेट है, जो काफ़ी ठीक ठाक है। पहले वाले से कुछ भारी है, लेकिन ठीक है, इसे उठाने में, इसे यूज़ करने में आपको कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पावर कॉर्ड या फिर वायर की बात की जाए, 16 फीट की पावर कॉर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और संक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो है संक्शन कैपेसिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन गुड संक्शन कैपेसिटी लिखी है, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। तो आई होप यह आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी है, और आपको ये जो है मल्टी टाइप कनेक्टर के साथ मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन ट्यूब या फिर एक्सटेंशन जो कॉर्ड है वो आपको मिल जाती है, और एक जो एक्सटेंशन माउथ होता है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। आप इसे चेक करें उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ। प्रोज की बात की जाए तो पहला प्रोज यही है कि इसका जो कस्टमर रिव्यू है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि 1500 रुपये में आपको अच्छी रेटिंग के साथ सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। संक्शन कैपेसिटी भी गुड है। कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहला यही है कि ये जो है लिटिल बिट नॉइसी, यानी कि थोड़ा सा नॉइसी रहने वाला है कंपैरिजन टू अदर जो मैंने आपको 2 बताए थे। और बाकी ठीक ठाक है। अगर आपका बजट 1400 रुपये का है और आपको पहला वाला पसंद नहीं आ रहा है, 1400-1500 के बजट में चाहते हैं, तो ये ले लीजिए, और हो सकता है भविष्य में इसका प्राइस बढ़ जाए। इसका और भी मॉडल मैंने आपको बताया TWC13 आता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको तीसरे नंबर पर इसीलिए रखा है कि मैं आपको 1500 के बजट में बेस्ट प्रोवाइड करा पाऊँ, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया, और मुझे लगता है ये इनफ है। सेकंड नंबर पर है इस लिस्ट में हमारे पास डर्ट डेविल का एसो 2005 नाम का एक मॉडल। इसकी कीमत है 7390 रुपये, और इसके जो कस्टमर रिव्यू हैं वो है 4.4 स्टार। इसकी बात की जाए तो ये भी आपका पावर टाइप में कॉर्डेड है, वैसे कॉर्डलेस है, हैंडी वाला है, बहुत आसानी से हाथ से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले सारे दिखाए। इसकी जो बात की जाए, इसे आप चलाने के लिए डीसी करंट से नहीं चला सकते, इसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर की या फिर एसी करंट की आवश्यकता पड़ेगी। वेट की बात की जाए तो 1.7 किलोग्राम इसका वेट है, काफ़ी बल्कि है थोड़ा सा। और अगर इसकी बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। संक्शन कैपेसिटी की बात करूं मैं, तो अगर आप इसे एसी से चलाएंगे तो इसकी जो संक्शन कैपेसिटी है पिछले के तीनों से सबसे ज़्यादा रहने वाली है, काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। वायर की बात करें यहाँ पर तो आपको शॉर्ट वायर मिल जाती है, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर जो है ये एसी करंट से चलेगा, तो आपको इसके लिए एक एक्सटर्नल बोर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। वारंटी जो है इसमें आपको 1 ईयर की मिल जाती है। अगर इसकी बात करूं मैं खासकर, तो ये जो है मेड इन अमेरिका है, और अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस पर रिसर्च की, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, काफ़ी अच्छी रेटिंग थी, तो मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। आप एक बार इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रो यही मिलता है कि अभी तक मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सबसे ज़्यादा हाई संक्शन कैपेसिटी है,
सेकेंड थिंग ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसकी जो लाइफ है या फिर ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और फाइनल थिंग ये है कि ये जो एक यूएसए का ब्रांड है जो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और 4.4 स्टार रेटिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा कई हज़ारों लोगों ने की है, तो ये ऐसा ही नहीं है। अगर इसके कॉन्स की बात करी जाए तो सबसे पहला तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिस हिसाब से अगर देखें तो अमेरिका में तो ये $100 ही हुए, लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे तो 7,390 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्सपेंसिव है। सेकेंड थिंग ये भी है कि इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ किया गया है इसको बनाने में, तो ये जिस तरीके से प्रॉपर काम करेगा, काम तो ये अच्छा करेगा, लेकिन अगर आप इसकी जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं या फिर सेफ्टी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक आपको नोट मिलेगा जिसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है कि आपको इसको चलाने से पहले और चलाने के बाद जो है हाथ अच्छे से धो लेने हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया गया है जो आपको हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये इसका सेकेंड कॉन्स है, मैंने आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताने की कोशिश की है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस के तौर पर देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है। अगर आपका बजट है और आपको पसंद आता है तो एक बार लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लीजिए। और फाइनली चलते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के कार वैक्यूम क्लीनर की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो के कंटेंट में, प्रोडक्ट में, एडिटिंग में या फिर शूटिंग में वीडियो के किसी भी पार्ट में कुछ गलत लग रहा है, कुछ फॉल्ट लग रहा है रिसर्च वगैरह में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसा आपको कुछ नहीं लग रहा है, सारा कुछ अच्छा है, तो आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फाइनली पहले नंबर पर है हमारे पास तुषा का तुषा 003 मॉडल, और इसकी कीमत है 3,099 रुपये। 4.3 स्टार इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है। अगर इसके टाइप की बात करें तो पावर टाइप में तो कॉर्डेड है, लेकिन इसके साथ कोई एक्सटेंडेड ट्यूब वगैरह आपको नहीं मिलती, तो आप इसको हैंडी वाला मान सकते हैं, जिसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें पावर सोर्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पहला तो यह है कि आपको 12 वोल्ट डीसी से आप चला सकते हैं, मतलब कार के जो सिगरेट आपका एडोप्टर होता है, सिगरेट लाइटर वाला जो सॉकेट होता है उससे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैटरी भी आपको इसमें मिल जाती है, लिथियम आयन की बैटरी मिलती है जो इनवोल्ट रहती है, जिसे आप चार्ज कर लीजिए और फिर आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट कार के करंट के। फिल्टर टाइप इसमें भी हेपा रहने वाला है और वेट भी काफ़ी अच्छा है, 1.1 किलोग्राम है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है कि कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। बैटरी का जो चार्जिंग समय है, जो इनवर्ट बैटरी मिल रही है उसका 3 से 4 घंटे और बैकअप है उसका 22 मिनट का, तो 22 मिनट काफ़ी, अगर लगातार चलाएंगे तो आई होप कि आपकी जो कार है वो पूरी साफ़ हो जाएगी। इसके साथ आपको 600 ml का स्टोरेज मिल जाता है, जो एक कार के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी है। अगर छोटा छोटा कूड़ा है तो उसके लिए 600 ml का काफ़ी है स्टोरेज। और संक्शन कैपेसिटी की बात करिए तो 6 किलो पास्कल इसकी संक्शन कैपेसिटी है, जो काफ़ी बेहतर है। अगर क्लेम किया गया है जो वो सच है तो काफ़ी अच्छा है। कनेक्टिंग वायर की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी लॉन्ग दी गई है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कितनी लंबी दी गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी वजह से कोई इशू आ रहा होगा, क्योंकि कस्टमर रिव्यू में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है और 1 ईयर की एक एडिशनल ऑफर में भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको चेक करने जाएं उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूं। पहला प्रोज यही है कि इसमें जो बेस्ट फीचर आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक दैट चाहे इनबिल्ट बैटरी का हो, चाहे 6 किलो पास्कल या फिर 6 kPa का जो आपका संक्शन कैपेसिटी है उसका हो। उसके बाद आपको जो है एक इसमें एडिशनल वारंटी का भी ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आप 2 साल की वारंटी करा सकते हैं, इसकी एक मिल रही है और एक और ले सकते हैं। जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है इसकी वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। और फाइनल थिंग ये है कि तुषा का जो ब्रांड है ऑटोमोबाइल एसेसरीज के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि मैंने इसके और भी प्रोडक्ट देखे हैं, चाहे वो टायर इन्फ्लेटर हो और चीज़ें हों, तो मुझे लगता है ये काफ़ी दूसरे ब्रांड के मुकाबले ठीक है और इस्टेब्लिश हो रहा है इस इंडस्ट्री में, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इस पर। कॉन्स की बात करें तो पहला कॉन्स यही है कि इसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ओवर प्राइस तो कम कहूँगा, क्योंकि बैटरी वगैरह जो फीचर मिल रहे हैं, जो संक्शन कैपेसिटी मिल रही है वो काफ़ी ठीक है, तो मैं इसे एक्सपेंसिव ज़रूर बोल सकता हूँ। बाकी इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है कि इसकी जो पावर कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, तो ये इसके कॉन्स हैं। अब अगर आपको एक बेहतर चाहिए और एक ट्रस्टेड भी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, तो आप इस पर जा सकते हैं, आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर किसी भी ब्रांड की तरफ जाने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको पसंद आता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है इस लिस्ट को इस तरीके से तैयार करना कि आपको चीज़ें बेस्ट दे पाऊँ या फिर सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो दोस्तों ये थी बेस्ट 5 कार वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया की लिस्ट, जिसमें मैंने आपको सारे प्रोडक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश की, सभी के प्रोज बताए, सभी के कॉन्स बताए और सभी के सारे फीचर मैंने आपको बताए। फिर भी अगर कोई इश्यू रह गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा बिल्कुल आपको प्रायोरिटी रहेगी कि मैं उसको ज़रूर से ज़रूर समाधान जो है आपको दे पाऊँ। बाकी अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए
और भारत में चल रही डील्स के बारे में जानते रहना चाहते हैं या ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।